ओ ब्रो भाई, भाई को देते कोल्ड शॉट भाई, अभी होने वाला बहुत वाला शो। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक में एक सेक्सी सा काम करवाने, एंड मैं बताता हूँ अभी चाहते हुए कि वो क्या काम है। शॉट हो चुका है, बाइक हो चुकी है हमारी गर्म, एंड लेट्स गो। हम जा रहे हैं अपनी बाइक में काम करवाने रैपिड स्टोर, जो कि है रोहिणी में। कोई भी बढ़िया काम कराना हो ना भाई, उधर पहुंच जाओ, बहुत बढ़िया प्लेस है काम कराने के लिए। तो यस, हम जा रहे हैं उधर काम करवाने। एंड अभी आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा भाई, मज़ा आ गया होगा आई होप। द्वारका गए थे हम, एंड वहाँ पे हमने क्रेज़ी स्पीड रन्स किए थे भाई, एंड 10 आवर हायाबुसा के साथ। अपन ने तो इतना तेज़ नहीं भगाया था फिर भी, बट यस वी डिड स्पीड रन। हम जा रहे हैं फिर से अपनी बाइक में काम करवाने कुछ बढ़िया बढ़िया। तो हम काम कराने जा रहे हैं, उसके बाद बाइक की आवाज़ थोड़ी और लाउड होने वाली है, क्योंकि इट्स गोना बी फ्री फ्लो फुल कंप्लीट भाई। क्रेजी रिएक्शंस ब्रो। अभी इतनी लाउड है भाई ये बाइक, अभी इस टाइम पे इतनी लाउड हो रखी है ना, और अभी हम जो काम करा लेंगे उसके बाद जो ये चीखेगी इट्स गोना बी टू लाउड। मैं बता रहा हूँ एक 10 आवर जितनी लाउड हो जाएगी ये, क्योंकि 10 आवर अगर टाइटेनियम हेडर्स आते हैं वैसे तो 10 आवर में, जो अपने आपको देखने के लिए मिलते हैं वो टाइटेनियम हेडर्स है 10 आवर के अंदर। ओहो ट्रैफिक पुलिस, बंद कर लो बाइक। ना हमारे बाइक में आगे नंबर प्लेट है, ना शीशे हैं, और ना ही लीगल एग्जॉस्ट है। बाकी सब लीगल है बाइक में, वी हैव ऑल द पेपर्स, सो यस। अच्छा मैं बता रहा था, इसमें जब भी हम काम कराने वाले हैं उससे बाइक की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होने वाली है, मतलब 10-20% और लाउड हो जाएगी। एंड देन इसके अंदर पॉप एंड बैंग्स भी हल्के बढ़ जाएंगे, एंड ऑल्सो इसमें फ्लेम्स निकलेगी, क्योंकि ZX 6R में आप डी कैट करा ले तो फ्लेम्स नहीं निकलती है यूजुअली, क्योंकि जो हेडर्स के पास होता है हेडर्स फ्री फ्लो नहीं होते हैं। तो अभी हम जो काम कराने जा रहे हैं उसमें हेडर्स फ्री फ्लो हो जाएंगे, एंड इसमें जो डिसएडवांटेज रहेगा वो मोस्टली रहेगा आपका माइलेज का। एंड जो फ्री फ्लो हेडर्स कराने के बाद आते हैं, फुल सिस्टम कराने के बाद आते हैं, वो तो सेम रहेगा ही रहेगा, और जो अलग से आएगा वो माइलेज का फ़र्क आएगा। और इस चीज़ को भी आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप बाइक को ट्यून करा लो, फ्यूल रेशियो को अगर आप सही कराओ तो उसकी वजह से आपका जो फ्यूल है वो सही जाएगा, एंड ट्यूनिंग के करवा लोगे तो जो बैक फायर भी निकलेंगे वो भी बाइक को इतना डैमेज नहीं करेंगे आपके, क्योंकि वो ट्यून वैसा हुआ है। बट अभी जो है इसमें ट्यून नहीं होगा, बट लेकिन फिर भी बैक फायर मार रही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट ठीक है। लेकिन हाँ हम जल्दी अभी करवा के ये जल्दी सही समय पे इस पर वो भी करा देंगे, तो जितना जल्दी होगा हम इसमें फुल सिस्टम भी करवा लेंगे। एंड भाई आज मौसम अच्छा हो रहा है, इट्स नॉट गर्मी आ रही है, वरना दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रखी है अभी इन दिनों, बट अभी कुछ गर्मी नहीं है इतने। वरना अभी अभी दिल्ली में जितनी गर्मी है, और अभी मौसम अच्छा है भाई, धूप नहीं आ रखी, बादल आ रखे हैं, और बारिश हो जाए तो और मज़ा आएगा। बट ये राइड करने में मज़ा नहीं आएगा, बट वैसे बहुत मज़ा आएगा। बड़ हो रहा एंड सही एंगल आ रहा है, नहीं थोड़ा सही नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। हाँ अब थोड़ा आ रहा है। हाँ तो भाई हाँ हमारा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, गुड गुड न्यूज़। वाओ
और जो मेरी हिमालयन है बाइक, उस पर जितना भी काम हुआ मैंने सारा फिट से कराया है, फॉग लाइट्स हर एक चीज़ 0 to end। बस जो काम कंपनी से हुआ है वो है जो हमें स्टार्टिंग में पैकेज मिलता है 10,000 के अराउंड होता है, वो गलत कर दिया वैसे हमने लेके, बट ले लिया था, अब तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो 10,000 के अंदर 3 चीज़ें मिलती है आपको, कुछ ऐसा रहता है पैकेज, एंड वो हमने करा लिया था एंड हमें 3 चीज़ें मिली थी उसके साथ। तो 3 चीज़ें लगी थी, वो उसी में लगी हुई थी। एंड अदर दैन दैट हमने बाकी बहुत सारा काम कराया उस पर, बहुत लोडिंग कराई है। मतलब मैं कहूँगा वो मेरी पहली बाइक होगी जिस पे इतना लोडिंग का सामान हुआ है, क्योंकि उसको हम लेके गए थे उदयपुर एंड उस टाइम पे 6R एंड हिमालयन गई थी। तो हिमालयन को हमें रेडी करना था प्रॉपर राइड के लिए गई, तो हमने उसको अलग ही लेवल का रेडी किया था। अभी रिसेंटली भाई जो रिक्शा वाले होते हैं, बैटरी रिक्शा वाले होते हैं, इतने क्या बोलूँ मैं ना, बट इतने वो होते हैं ना, कहीं भी रोक देंगे, रॉन्ग साइड आ जाएंगे, कोई रूल्स नहीं, नथिंग। और भाई इतनी प्रॉब्लम होती है ना, इस चक्कर में मेरा एक बार स्कूटी से ठुका था भाई मैं। वो रिक्शे वाले का रिक्शा पलट दिया था मैंने, क्योंकि वो भाग रहा था। ठोका, लड़ाई की, गाली गलौज किया, तमीज़ से बात किया मैं, लेकिन वो गाली गलौज किया और उसके बाद फिर वो भाग भी रहा है, क्योंकि जब पता चला उसको कि हाँ भाई उसका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 लोग और आ गए थे मेरे साइड पे एंड वो भी उसे बोलने लग गए थे, तो फिर उसमें वो नहीं बची लड़ने की क्षमता। तो भाई उसने खुद ही बैक ऑफ किया और भागने लग गया, और फिर मैंने उसका रिक्शा पलट दिया भागते भागते, क्योंकि हल्का सा तो होता है ये टिर्री, बस हाथ से ऐसे पकड़ो, पलट गया, लो पलट दिया। अब वो पलट गया, वो मोड़ रहा था, मैंने पलट दिया। अब उसके बाद फिर कुछ नहीं किया भाई, अच्छा खासा खर्चा हुआ स्कूटी का। अभी स्कूटी का अच्छा खासा खर्चा हुआ 7-8 हज़ार रुपये का, एंड इट वॉज चेतक इलेक्ट्रिक वाला जो आया है बजाज का। भाई दिल्ली में हर जगह भाई खुद रखा है, हर जगह। मेरे वहाँ भी आओगे तो खुद रखा है, जनकपुरी देखो तो पूरा खुदा पड़ा है। ओ भाई ये तो क्लोज कॉल हो गया थोड़ा। भाई बहुत गंदा हाल हो रखा है दिल्ली का, हर जगह खोद रखी है, समझ नहीं आ रहा क्यों। मेरे वहाँ का सोसाइटी का गेट पिछले पता नहीं 2-3 हफ्तों से बंद है। पुराने मित्र, आपकी याद आ रही थी कल तक। अरे तुम यहाँ मिल गए, यही रहते हो क्या? हाँ, मेरे निरंकारी जो साइड में ही है। अच्छा गुड यार। और आप कैसे? काम कराने कुछ। यार और कितना गरीब बोलोगे, कितने से गरीब बोलोगे। आप लोग रात में चले गए थे राइड? हाँ यार बहुत टाइम बाद गए थे। सही है भाई, चमक रही है, कार्बन फाइबर लगा रखा है, गरीब बोल रहे हो। बढ़िया भाई। कहाँ घुमा रहे हैं? घुमाने लाए हैं। वो कहाँ पे है? अंशुल भैया कहाँ है? नहीं है? कैसे यार? वही निकालना है क्या? बोला नहीं। हाँ होगा, हम भी निकाल लें यार थोड़ा। अरे हद से ज़्यादा, मतलब इससे 20-30% लाउड हुई है, 20-30% आराम से। और फ्लेम्स ओए होए, ये क्या हाल बना रखा है इसका? है रैप? हाँ छोड़ के जाऊँगा, 4 घंटे 3 घंटे कौन बैठे। एक बार बैठ लिया काफ़ी है। उधर की साइड है, पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार, करोल बाग तक तो मैं भी जा रहा हूँ अभी। चलना तो साथ चल लो, करोल बाग तक बैठेंगे कैसे? उतार दूंगा, कर जाता है। हो जाएगा, चलो फिर। बस हो गया। ये यहाँ पे बाइक हमारी यहाँ पे लग चुकी है एंड हमें कुछ 4 घंटे बाद अपनी बाइक वापस मिल जाएगी। तो वेट तो हम कर नहीं रहे, अब घर जा रहे हो। ओला ऊबर कर दिया मैंने, ऊबर आ रही है। और फिर यार यहाँ पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है, बहुत गंदी हो रही है बाइक। अभी वॉश कराई थी मैंने कुछ टाइम पहले। एंड ये सब जैसे ही काम हो जाएगा बाइक का, हम आ जाएंगे वापस से यहाँ पे दोस्त के साथ। ओके सो हमारी ऊबर बाइक भी आ चुकी है और सीधा निकलते हैं घर की तरफ। एंड मिलते हैं आपसे वापस जब आएंगे रात को तब। और कैसी लगी रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो कैसी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं बता दूं कि ये कैसे हो रहा है जो भी इसमें होने वाला है, तो एम करते हैं 100 कमेंट्स का। अगर 100 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो काम हुआ है, जो चीज़ हटी है, वो क्या चीज़ है जिससे इसमें आग निकल रही है और वो सब चीज़ हो रही है। तो 100 कमेंट्स।
हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द सेकंड डे। कल रात को बारिश हो गई थी बहुत ज़ोर की, तो हम नहीं जा पाए थे। मैं गया ही नहीं उधर बाइक लेने, और मैंने कहा कि आप अभी अपने पास रखो, मैं कल आता हूँ लेने। तो दिस इज़ अनदर डे। अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक लेने दोपहर में। मैं सोचा रात में जाएंगे, फिल्म्स देखेंगे, सब होगा। एंड काम हो गया है। एंड जैसा कि है टारगेट 100 कमेंट्स का, अगर 100 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो हम रिवील कर देंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या तरीका है इसका। एंड डिसएडवांटेज और एडवांटेज का भी प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा कि कराना सही है कि नहीं। और मेरी बाइक पे एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहा है, तो आपको दिख जाएगा। तो चलो, अभी रैपिडो आ गई हमारी, और अब निकलते हैं सीधा रेपिड स्टोर के लिए। तो सीधा भाई पे मिलते हैं यार। तो हम आ गए थे रेपिड स्टोर पे, एंड हमारी बाइक बाहर खड़ी है। अभी आपको कोल्ड स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि हमारी बाइक का कैसा हाल हो रखा है, मतलब क्या हुआ है, क्या है, और आवाज़ कैसी होने वाली है। आप आवाज़ देख के सुन के बताना कैसा है पहले से, अभी जो आप सुन रहे थे या और अभी लाउड है। आप सुन के बताना, कमेंट करके बताना कैसी आवाज़ है। एंड चलो सीधा बाहर चलते हैं और बाइक को कोल्ड स्टार्ट देते हैं। तो इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट। अभी आरपीएम अपने आप बढ़ेगा इसमें। भाई बाइक पहले ही चालू हो गई थी सुबह सुबह, तो अभी कोल्ड स्टार्ट हुआ नहीं है इसका, मान लो यही। तो बाइक पहले ही सुबह सुबह वार्म अप हो गई थी, तो अभी जस्ट सीधा ऑन किया तो इट्स टेम्परेचर 47 शो कर रहा था, तो 51 हो गया। तो टेम्परेचर पहले ही आ रखा था, तो कोल्ड स्टार्ट का कोई पॉइंट ही नहीं था। उसको निकाल दो, उतार दो। मैं तो फिर निकल रहा हूँ अभी। भाई पूरी बेल हिल रही है इससे। तो मिलते हैं यार। ओके, थैंक यू। अब बिना देरी किए इधर जाऊँगा मैं तो। हाँ हाँ भाई, ये पहले से बहुत लाउड हो गया है, जेन्युइनली से लाउड हो गया भाई, फ़र्क तो है। लेकिन अब जब रात को चलाएंगे और इसमें से फ्लेम्स निकलेगी ना, तब मज़ा आएगा। जब पीछे कोई गाड़ी चल रही होगी या कोई चल रहा होगा, फ्लेम्स दिखेगी, बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत कूल लगेगा। ओए होए होए भाई, अब शिफ्ट सुन रहे हो? क्या क्रेजी ऑफ शिफ्ट्स है, मतलब बूम बूम ऑफ शिफ्ट्स है। क्रेजी आवाज हो गई है ब्रो। मेरे को पता लग रहा है इससे पीछे से फ्लेम्स निकल रही है भाई, क्लियरली पता लग रहा है। ये क्या सा जाम है भाई ये, बट लेकिन बहुत लाउड हो गई है। आइडल साउंड पे भी, आइडल पे भी ये बहुत हद ज़्यादा लाउड हो चुकी है, जो कि सिटी के अंदर चलाने के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है गाइस। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरा जो POV है वो सही आ रहा होगा, खराब ना हो। ओ ब्रो भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, अभी जो अपशिफ्ट दिया है ना भाई, मेरे लिए पहले एक्सपीरियंस है तो मज़ा आ रहा है भाई। मुझे खाली रोड पे आके इसके फ्लेम्स देखने हैं।
अपने स्टॉक हेडर्स जो टाइटेनियम हेडर्स ही होते हैं, ऑब्वियसली नॉट परफॉर्मेंस बट टाइटेनियम हेडर्स ही होते हैं, उनमें जितनी एक 10 अलाउड होती है उतनी अभी ये है। एंड जहाँ तक रही फ्लेम्स की बात, आपको रात को दिखाता हूँ अभी, या ऐसी जगह पे दिखाऊंगा जहाँ पे शोर करने में कोई दिक्कत ना हो, वरना अभी शोर करूँगा तो बहुत दिक्कत होगी, अच्छा नहीं लगता। तो राइड पे जाएंगे तो तब आपको दिखाऊंगा किसी और के POV से, तब आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क आया है बाइक में। एंड हाँ, मैं बिफोर आफ्टर भी डाल दूँगा, पहले कैसे गियर शिफ्ट्स एंड एवरीथिंग का साउंड था और अब कैसा है। एंड कुछ भी काम कराना है, गो टू रेफ पिट स्टोर। हिसाब से जो है इसके अंदर हीटिंग इश्यूज भी कम हो जाएंगे।